नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन सिंह अपने YouTube चैनल डियर मैथ्स में आपका पुनः एक बार हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको कक्षा 9 का एक टॉपिक क्या एक चैप्टर है जिसका नाम है संख्या पद्धति। उसके बारे में आपको आज पढ़ाना चाह रहा हूं और ये आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा पढ़ाया गया टॉपिक समझ में आएगा और इसे मैं बहुत आसान तरीके से आज आपको समझाऊंगा। ठीक है, पुरानी पद्धतियों को छोड़कर नई पद्धति में आज हम सीखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट है जो आप थोड़ा सा क्लियर कर लें, और ये पॉइंट आप पहले से जानते हैं, फिर भी मैंने एक बार इन्हें लिख दिया है, हल्का हल्का सा समझा देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि चैप्टर का नाम ही संख्या पद्धति है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि संख्या होती क्या है। संख्या क्या होती है? प्रतीक होता है, संकेत होता है। अगर हम ऑब्जेक्ट्स को यानी कि वस्तुओं को गिनना चाह रहे हैं तो गिनने के बाद उन्हें एक निश्चित संकेत देना पड़ता है। ठीक है, कि ये 10 वस्तुएं हैं, ये 12 वस्तुएं हैं, ये 20 वस्तुएं हैं, ये 100 वस्तुएं हैं, तो उन्हें लिखने के लिए एक संकेत की जरूरत होती है। उस संकेत को ही हम संख्या कहते हैं। ठीक है, वो सिंपली है, वो आप संख्या आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। फिर हम उन संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि संख्याएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। ठीक है, उन संख्याओं के बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि आप पहले से पढ़ चुके हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन उनके नाम आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स, जो आप गिनती स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6, वो सारी आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स, अगर आप प्राकृतिक संख्या में 0 को भी ले लेंगे तो वो पूर्ण संख्या हो जाएंगी। ठीक है, सिर्फ एक 0 को बढ़ाना है तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। पूर्णांक यानी कि ऐसे अंक जो पूरे होंगे, ऐसी संख्याएं जो अपने आप में पूरी होंगी, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, उनका जो ग्रुप होगा वो पूर्णांक कहलाएगा। सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स, जो संख्याएं 2 से डिवाइड होती है, आपको पता ही है, वो सम संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होंगी वो संख्याएं विषम संख्याएं कहलाएंगी। ये भी आप आराम से निकाल लेंगे सभी संख्याओं से। भाज्य संख्याएं, जो संख्याएं अपने और एक के अलावा तीसरे किसी नंबर से भी डिवाइड होंगी, ठीक है, उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। इसके बाद है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो संख्या अपने और एक के अलावा किसी से भी डिवाइड ना हो। ठीक है, ध्यान से सुन लेना, जो अपने और एक के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, ऐसी संख्या को हम कहते हैं अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स। ओके, इसके बाद जिस संख्या के बारे में हमें अब पढ़ना है वो संख्या है परिमेय संख्या। ध्यान से देखिए, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स। ये जितनी भी संख्या हमने पढ़ ली है अब तक, इन संख्याओं का जो एक ग्रुप बनता है, उन संख्याओं को हम कहते हैं परिमेय संख्या। जितनी भी आपको मैंने ऊपर सीरीज में संख्या लिखी गई है, आप पॉज करके देख सकते हैं। इन सब संख्याओं को अगर हम एक जगह पर रख लेंगे तो उन संख्याओं को हम कहेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, और अब इसी के बारे में हमें पढ़ना है, तो आगे ज़्यादा संख्याओं के बारे में न पढ़ के हम इसी के बारे में फोकस करते हैं। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता क्या है? रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप कहोगे P/ क्या मुसीबत है भाई? P/Q की फॉर्म में लिखने का मतलब होता है उस संख्या को हम अपोन में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर ये दोनों पूर्णांक, इन्हें हम पूर्णांक बोलते हैं P और Q को, ये जो दोनों पूर्णांक हैं ये इस तरीके से होंगे कि इसमें नीचे का जो पूर्णांक है जिसे हम हर बोलते हैं वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता, ऊपर का हो सकता है। ठीक है, तो जो संख्या P/Q यानी कि बटे की फॉर्म में या भिन्न की फॉर्म में लिखी जा सकती है, उस संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे। कब? जब Q यानी कि नीचे वाली संख्या कभी 0 के इक्वल ना हो, तो ऐसी संख्या को हम बोलेंगे परिमेय संख्या। अब कक्षा 9 में जो प्रश्नावली 1.1 है, उस प्रश्नावली 1.1 में जो पहली अभ्यास यानी कि इस प्रश्नावली के जो प्रश्न हैं उसमें एक ही तरीके के प्रश्न है। वो प्रश्न ये है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं याद करना। दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं, अब वो कितनी कहेगा ये तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। तो अब हम बहुत ही आसान तरीके से, ध्यान से समझना, इतना आसान तरीका है, किताब से हटके तरीका है। अगर आप इसे ध्यान से एक बार समझ लेंगे तो किसी भी प्रकार की संख्याएं आ जाएं,
आप 1 मिनट में, चाहे वो 10 संख्याएं हो चाहे 15 संख्या हो, 1 मिनट में उनका आंसर पाओगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, अब हम उन संख्याओं को निकालना सीखेंगे, दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या है। उसमें दो टाइप के सवाल आपके पास बनेंगे, उन्हें ध्यान से समझेंगे अब आप, है ना। चलिए देखते हैं, एक बार रफ कर देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे आपके पास। बहुत ध्यान से समझना है, अगर आपने एक बार ध्यान से समझ लिया तो किसी भी प्रकार की संख्या आपके सामने आ जाए सबको उड़ा दोगे। देखिए इसमें दो टाइप के सवाल होंगे, एक वो सवाल जो बिना अपोन के होंगे, डायरेक्ट संख्याएं दी जाएंगी आपको। तो फर्स्ट टाइप के समझते हैं। देखिए आपकी बुक में जो सवाल होगा सिर्फ संख्याएं चेंज होगी। अब मैं अपनी तरफ से कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, आप उन्हें समझ के उन क्वेश्चंस को बहुत आराम से कर लेंगे ना। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, 4 और 5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं निकालिए। परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। देखिए बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। हमारे पास दो नंबर हैं 4 और 5, ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि इनके अपोन में 1 होता है। ठीक है, लेकिन जब अपोन में 1 होता है हम उसे लिख के 100 नहीं करते हैं। तो ये वो संख्याएं हैं जिनके बीच हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 5। बहुत ध्यान से समझना है, 1 मिनट में आप ये सारी संख्या निकाल देंगे। जितनी भी संख्याएं हमें उनके बीच में निकालनी है, 5 निकालनी है ना, तो इसमें 1 ऐड कीजिए, 5 + 1 = 6। अगर हमें यहाँ 7 निकालनी होती तो 7 में 1 ऐड करते तो कितना हो जाता, 8। ये ध्यान रखना है बस। जितनी भी संख्याएं आपको बीच की निकालनी है उसमें 1 को ऐड करके आप टोटल देख लेंगे कितना आया है। यहाँ पे टोटल कितना आया है, 6। ये जो टोटल आया है यही हम इन दोनों संख्याओं के हर में बनाएंगे, 4 और 5। देखिए 4 यहाँ पे लिखेंगे 5, वेरी सिंपल। समझो संख्याएं आने वाली हैं आपके पास, टेंशन नहीं लेनी है। ये जो 6 हमारे पास आया है इसे हम इन दोनों के हर में बनाएंगे। ठीक है, हर में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अपोन में क्या लिखेंगे, 6। लेकिन ऐसे तो नीचे 6 नहीं लिख सकते, उस 6 के लिए आपको ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो प्रोसीजर आपने यहाँ किया है वही प्रोसीजर आप इस वाली नंबर में करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ भी हमें क्या बनाना है, नीचे 6। तो ये देखिए संख्या क्या बन गया आपके पास, 24/6, और ये होगी 30/6। दोनों के हर बराबर हो चुके हैं, बराबर हो गए तो आपका काम हो गया। देखिए 24 के बाद क्या आएगा, 25/6, 26/6, 27/6, 28/6 और 29/6। देखिए कितना समय लगा है, 1 मिनट भी नहीं लगी है। इतने आसान तरीके से आप दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या निकालेंगे। देखिए कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5। 1 मिनट से पहले कम समय में आपने निकाल लिया है। तो इस तरीके से आप जब दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या निकालेंगे, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जितनी भी संख्याएं आप उनके बीच निकालना चाह रहे हैं उसमें 1 ऐड कीजिए। वो जो भी नंबर आएगा उसे उन दोनों के हर में बनाइए। हर में बनाने के लिए आपको उसी नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर इस तरीके से चेंज हो जाएंगे। चेंज होने के बाद उनके बीच में जो भी नंबर आएंगे वो आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। वेरी सिंपल। ये तो था वो परिमेय संख्या जो अपोन में नहीं थी। अब हम लेते हैं अपोन की संख्या, वो भी बहुत सिंपल है। जैसे एग्जांपल लेते हैं 1/2 और 2/3 के बीच हम निकालते हैं 4 नंबर्स। कितनी संख्या निकालेंगे, 4। हमने यहाँ पर निकाली थी 5, वहाँ पर निकाल रहे हैं हम उन दोनों के बीच में 4 संख्याएं। फिर वापस प्रोसीजर वही अपनाना है। यहाँ पे कितना था, 5 + 1 6 हो गया। यहाँ पे कितना है, 4। तो 4 में 1 ऐड कीजिए, वही प्रक्रिया अपनाएंगे वापस। तो कितना आ गया है, 5। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब जो अपोन की संख्याएं हैं उन्हें थोड़ा बाहर निकालिए, मैदान में आओ आप भी। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ इनके पहले हर बराबर कर लेते हैं। क्या बराबर कर लेते हैं, हर बराबर कर लेते हैं। तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हर बराबर करने के लिए 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, नो प्रॉब्लम, सिंपल। तो ये हो जाएगा 3/6 और ये हो जाएगा आपके पास 4/6। कोई समस्या वाली बात नहीं है ना।
अब देखिए आप, ये तो हो गया 3/6, ये हो गया 4/6। अभी भी अगर आप चाहो तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं निकालनी है हमें, 4। 4 में यानी कि 4 में आपने 1 ऐड किया, कितना हो गया 5। अब मैंने आपको यहाँ क्या बताया था, जो भी ये यहाँ पे संख्या आएगी इससे हम हर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम 5 से हर में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 5 से, यहाँ भी ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, जब आप इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बदल के कितना होगा 15/30। ये कितना हो गया 20/30। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर दोनों के बराबर हो चुके हैं। जैसे ही इस प्रक्रिया इनके इस प्रोसीजर के बाद आप यहाँ पे पहुँचते हैं तो आप ध्यान से देखिए, 15 के बाद क्या आएगा 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19। कितनी संख्या निकालनी थी भाई, 4। 1 2 3 4, था ना सिंपल। अब इस आधार पर आपके पास चाहे किसी भी प्रकार की परिमेय संख्या आ जाए, ठीक है, चाहे वो अपोन की संख्याएं हो चाहे बिना अपोन की संख्याएं हो, इस प्रक्रिया को अपनाकर आप उनके बीच में कितनी भी संख्याएं निकाल सकते हैं। बस इस प्रोसीजर को फॉलो करते जाना है बहुत सिंपली तरीके से। मुझे लगता है कि आपको ये तरीका पसंद आएगा। जब आप इन क्वेश्चंस को करने के लिए अप्लाई करेंगे तो आप वाकई में कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे प्रश्नावली। देखिए, अब हम इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.1 कर लिया है, उसमें सिर्फ वही है, किसी भी प्रकार की संख्या आपको एग्जाम में मिले उसी प्रोसीजर से आप करेंगे, कितनी भी संख्या बीच की निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्नावली है 1.2 कक्षा 9, ठीक है, चैप्टर है संख्या पद्धति। इसमें जो प्रश्नावली 1.2 है, इसमें हमें क्या करना है, किसी भी स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल की संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करके दिखाना है। अब तक आपने बिना वर्गमूल की संख्याओं को, ठीक है, प्रदर्शित करना सीखा है संख्या रेखा पर पिछली क्लास में। अब एक नया टॉपिक आया है कि हम क्या करेंगे, किसी भी वर्गमूल की संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे, संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से, किताब से हटके चलेंगे आज, है ना। अब मैं आपको वो तरीका बताऊंगा, अगर आप किताब का मेथड पढ़ेंगे तो बहुत हार्ड है, और बहुत ही आसान तरीका है किसी भी अंडर रूट की संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। वेरी सिंपल, आज सिंपल तरीके से पढ़ाएंगे, बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पर चाहे कोई भी संख्या आ जाए, चाहे कोई पॉइंट की संख्या आ जाए, चाहे बिना पॉइंट की संख्या आ जाए, कंप्लीट संख्या हो, सब में एक ही तरीका अप्लाई करेंगे और बहुत ही आसान तरीका है। उस तरीके के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो भी नंबर है यहाँ पे एक संख्या रेखा खींचेंगे, है ना, क्योंकि संख्या रेखा तो खींचनी ही पड़ेगी, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। सुंदर सी एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी एक पॉइंट लगा लेंगे बाईं साइड, फिर इसमें से इतनी ही डिस्टेंस, इतने ही मात्रक की दूरी ले लेंगे। कितनी, ये कितना है 13। यहाँ से स्केल रखेंगे 13 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी आप लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे कोई मात्रक तो है नहीं, यहाँ पे कोई मात्रक तो लगा नहीं है, कितनी है ये, तो जो 13 मात्रक की हम एक दूरी ले लेंगे। लेने के बाद हम क्या करेंगे, बस आपको एक छोटा सा प्रक्रिया याद रखनी है, 13 + 1, ठीक है। जो भी नंबर इस स्क्वायर रूट के अंदर आएगा उसमें 1 को ऐड करना है। 1 को ऐड करने के बाद इसमें से भी आप 1 पॉइंट थोड़ा सा आगे जाए, कितना 1, ये आपका यहाँ से यहाँ तक था क्या 13। आगे आपको कितना करना है, 1 और लेना है एक्स्ट्रा। 1 एक्स्ट्रा लेने के बाद ये जितनी भी दूरी होगी, ठीक है, क्योंकि ये तो 13 है, पॉइंट में भी आ सकती थी, तो जितनी भी ये दूरी रहेगी, इस दूरी के जस्ट हाफ यानी कि मध्य बिंदु से हम एक अर्धवर्त बनाएंगे, सेमी सर्कल। यहाँ से कुछ इस तरीके से बना लेंगे आप, ठीक है। बहुत आसान रहेगा, ये तो आपको आता है पहले से बनाना। ध्यान से समझ लेना, जो भी संख्या स्क्वायर रूट के अंदर रहेगी उस संख्या के बराबर इतने ही मात्रक की दूरी की इस संख्या रेखा से डिस्टेंस कट कर लेंगे, और उससे एक ज़्यादा देखिए नामकरण कर देते हैं। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी और ये सी,
पहले आप वो डिस्टेंस लेंगे जिसका रूट आपको निकालना है 13, उसमें 1 ऐड यानी कि एक मात्रक की दूरी और ज़्यादा लेंगे। लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर यानी कि लंब ड्रॉ करेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ से एक लंब ऐसे इस रेखा पर, यहाँ पे चांदा रख के एक 90 डिग्री का कोण एंगल बनाती हुई एक रेखा खींच लेंगे। ये रेखा इस अर्धवर्त को जहाँ भी काटेगी वहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट का आप कुछ भी नाम रख लीजिए। मान लिया ये पॉइंट क्या है आपका डी, ठीक है भैया। इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये बी पॉइंट से लिया है। प्रकार लेंगे, प्रकार की नोक बी पॉइंट पर रखेंगे और डी तक की डिस्टेंस लेकर एक सर्कल का 1/4 पार्ट मिलेगा आपको, क्योंकि सर्कल अर्ध सर्कल यहाँ, पूरा सर्कल ऐसा हो जाएगा। तो ये एक सर्कल का 1/4 पार्ट है। ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ इस बी पॉइंट से जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसके बराबर एक 1/4 सर्कल मिलेगा। ये सर्कल इस लाइन को जहाँ भी कट करेगा, यहाँ पे ये आपके पास एक नया पॉइंट आ गया और वो घड़ी आ गई जिसका आपको इंतजार था। ध्यान से देखिए, ये जो नया पॉइंट है इस सर्कल के पार्ट ने इस लाइन को जहाँ पे कट किया है, बी से जो डिस्टेंस होगी यहाँ से, ये डिस्टेंस आपके पास होगी √13। √13 देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप 0 काउंट करेंगे, यहाँ पे 1, फिर इस तरीके से आगे चले जाएंगे। जो आपने बी पॉइंट लिया था यहीं से आपकी काउंटिंग शुरू होगी। 0, इधर सब पॉइंट माइनस होंगे, जब आप उधर चलेंगे तो सब पॉइंट प्लस होंगे। और इस बी से जो सर्कल ने ये वाला पॉइंट कट किया है, ये वाली डिस्टेंस जो होगी ये होगी √13, ठीक है। देखो कुछ भी नहीं किया, एक बार दोबारा पुनः रिपीट कर देता हूँ, है ना। सबसे पहले आप जिस स्क्वायर का रूट, जिस संख्या का स्क्वायर रूट को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, उस डिस्टेंस को एक संख्या रेखा से कट किया, उससे एक ज़्यादा डिस्टेंस ली, फिर उसकी हाफ यानी कि मध्य बिंदु यहाँ पॉइंट बीच में होगा, यहाँ से एक सेमी सर्कल यानी कि एक अर्धवर्त बना लिया, ठीक है। अर्धवर्त बनाने के बाद पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर इस अर्धवर्त को जहाँ पे कट करेगा, ठीक है। वहाँ से एक ये सर्कल का यानी कि एक आर्क बना ली जिसे हम चाप भी कहते हैं। ये चाप यानी कि ये आर्क इस संख्या रेखा को जिस पॉइंट पर काटेगी वहाँ से और इस बी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वही आपकी वो डिस्टेंस होगी जो आप प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। वेरी सिंपल। इस में चाहे किसी भी प्रकार की संख्या आ जाए, उस संख्या को आप इस तरीके से संख्या रेखा पर बहुत आसान तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। और प्रश्नावली 1.2 में इसके अलावा कुछ नहीं है, यही काम करना है। 2-3 सवाल हैं, उनमें सब में यही मेथड आप अप्लाई करेंगे। इसी के साथ आपकी 1.1 और 1.2 कंप्लीट हुई। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।